मुंबई में आईएसआई के बड़े नेटवर्क का खुलासा। यूपी एटीएस ने यूपी के फैजाबाद जिले से आफ्ताब अली नाम के एक शख्स को आईएसआई के कहने पर भारत में जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आफ्ताब अली के पास पैसा पहुंचाने का काम अल्ताफ कुरैशी नाम का शख्स करता था। इस अल्ताफ कुरैशी को मुंबई के नागपाड़ा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन में आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार। मुंबई में आईएसआई का हवाला एजेंट अल्ताफ गिरफ्तार। फैजाबाद में आईएसआई का जासूस आफ्ताब गिरफ्तार। पाकिस्तान में ट्रेनिंग, भारत में साजिश। यही अपना बेस बना करके काम कर रहे थे ये लोग। पाकिस्तान उच्च आयोग के कुछ अधिकारियों से संपर्क में थे। उन अधिकारियों के नाम हम लोग स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट के फोन पर आईएसआई से चैटिंग। फैजाबाद से मुंबई तक आईएसआई का जाल। मुंबई में आईएसआई का पता रूम नंबर 201। महाराष्ट्र और यूपी एटीएस की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत आईएसआई के एक एजेंट को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार जासूस का नाम अल्ताफ है और यह दूसरे आईएसआई एजेंट को फंडिंग करता था। अल्ताफ के पास से 70 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आईएसआई के कहने पर फैजाबाद से पकड़े गए एजेंट आफ्ताब के खाते में पैसा जमा करता था। ये मुंबई से जिस आईएसआई एजेंट को पकड़ा गया है उसकी तस्वीर हमें जी न्यूज के रिपोर्टर ने मौके से भेजी है, लिहाजा इस खबर की प्रामाणिकता पर यकीन किया जा सकता है। यूपी एटीएस ने यूपी के फैजाबाद जिले से आफ्ताब अली नाम के एक शख्स को आईएसआई के कहने पर भारत में जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आफ्ताब अली के पास पैसा पहुंचाने का काम अल्ताफ कुरैशी नाम का शख्स करता था। इस अल्ताफ कुरैशी को मुंबई के नागपाड़ा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हम मुंबई के पायधुनी इलाके में खड़े हुए हैं। पायधुनी पुलिस स्टेशन इस वक्त आपको अपने कैमरे पे दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र और यूपी एटीएस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें अल्ताफ नाम के आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया है और यह दरअसल आईएसआई एजेंट या जासूसों तक पैसे पहुंचाने का काम करता था। हवाला के जरिए पैसे मंगवाता था और उसके बाद इन पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करता था, यह बताया जा रहा है। अल्ताफ को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और यह किस तरीके से पूरे नेटवर्क को फंड करता था इसका भी खुलासा हुआ है। एटीएस की कार्रवाई में पकड़ा गया अल्ताफ आईएसआई एजेंट। अल्ताफ गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और अल्ताफ हवाला का कारोबार करता है। आईएसआई के कहने पर आईएसआई एजेंट आफ्ताब को पैसे दिए। आईएसआई एजेंट आफ्ताब के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया और अल्ताफ के पास करीब 70 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। मुंबई में यूसुफ मंजिल के रूम नंबर 201 से पकड़ा गया अल्ताफ और महाराष्ट्र एटीएस की नागपाड़ा यूनिट ने इसे गिरफ्तार किया है। डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी के मुताबिक आईएसआई के नेटवर्क के खात्मे के लिए बेहतर तालमेल की जरूरत है। जमावड़ा बना रहे हैं, अपने जाल फैला रहे हैं, अपना टेंटिकल बढ़ा रहे हैं, अपने स्लीपर सेल्स की मदद के साथ में अपने कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। तो अगर ये एक यूथ पकड़ा गया है बड़ी अच्छी बात है, पर इसके पकड़े जाने से हमको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और जैसे कि कर्नल स्लीमैन ने ठगी सिस्टम को हटाया था, अब धीरे धीरे हमको चार्ट बनाना पड़ेगा। टोटल आर्मी जो पैरामिलिट्री एंड पुलिस जो इस कार्य में लगी हुई है उसको टोटल कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी मुंबई से और मनीष शुक्ला दिल्ली से विजय चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राकेश त्रिवेदी का रुख करते हैं। राकेश, ये बताइए कि अल्ताफ किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को फंड कर रहा था और कितना बड़ा जाल है इसका?
विद्या, देखिए जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अल्ताफ जो है किसी जावेद नाम के शख्स के लिए काम करता था, उससे जो है हवाला ये ऑपरेट करता था। इसके पास 70 लाख रुपए तो थे ही और इसका जो नेटवर्क है वो देश विदेश में फैला हुआ था, खासतौर से पाकिस्तान, बलूचिस्तान और जो है अफगानिस्तान के यहाँ पर भी कुछ अलग अलग एजेंट्स थे जो इनसे टच में थे, ऐसी जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। ये एक अलग लेयर थी ISI एजेंट्स की, जो पहले भारत में जो युवा है उन्हें बरगला के पहले उन्हें ISI में शामिल करने के लिए काम करते थे, और दूसरी जो टीम होती है लॉजिस्टिकल सपोर्ट की टीम, वो अल्ताफ जैसे जो हवाला ऑपरेटर्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उन्हें पैसे पहुंचाती है, और जब तक पैसे नहीं पहुंचेंगे लालच नहीं दिया जाएगा। ये जो युवा है ये ISI के लिए जासूसी का काम नहीं करते। ऐसे में जो जानकार हैं, जो एजेंसी के अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हवाला ऑपरेटर्स जो है वो ISI एजेंट्स का बैकबोन होते हैं किसी भी युवाओं को बरगला के अपने में शामिल करने के लिए। ऐसे में आफ्ताब जो है वो महज एक कड़ी है, और आफ्ताब के जरिए जो बड़े दूसरे हवाला ऑपरेटर्स हैं वहां तक एजेंसी को पहुंचना है। हमारे सूत्र ये भी बता के मिल गया कि आज जो है अगले कुछ घंटों में इस मामले में और भी कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ठीक है, मनीष शुक्ला भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये बताइए कि कितनी बड़ी कामयाबी है इन 2 एजेंट्स का गिरफ्तार होना? देखिए, यूपी एटीएस ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, और ये जो पूरी जो आपस में जो पैसे पहुंचाए जाते थे, जो इंस्ट्रक्शन होते थे, वो दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन के किसी ऑफिसर को के ज़रिए वो संपर्क में थे, और उस ऑफिसर्स के खिलाफ कई सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। और ये पुराना पैटर्न है, क्योंकि ऐसे लोगों को यहाँ पर जो हाई कमीशन में स्टाफ होते हैं उनके ISI के लोग होते हैं, डिप्लोमेट के तौर पर आते हैं, उन्हें मालूम होता है कि उनको अरेस्ट भी नहीं किया सकता क्योंकि वियना का कन्वेंशन है, और बड़े आराम से बाहर चले जाते हैं। और आपने देखा होगा 2 महीने पहले भी पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिसर को पकड़ा गया था दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद उन्हें छोड़ना पड़ा था। तो ये पुराना पैटर्न है, बाकायदा पैसे देते हैं, उस हर इन्फॉर्मेशन के बदले पैसे दिए जाते हैं। तमाम ऐसे एजेंट पूरे देश भर में फैले हैं। बहुत बड़ा रैकेट है, कोई 2-4 पकड़ दे खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक हम उनके सोर्स पर नहीं जाते तब तक ये जो एक्टिविटी है वैसे जारी रहेगी। इसका मतलब ये है कि जड़ तक जब तक नहीं पहुंच हो जाती है हमारी, तब तक इस पूरे नेटवर्क को उखाड़ना, या पूरे देश भर में जो नेटवर्किंग चल रही है इनकी, उसको उखाड़ फेंकना आसान नहीं होगा।